अचानक कराची क्यों जाना पड़ा? कराची के किस किस बाज़ार से क्या क्या शॉपिंग की, जाने से पहले क्या क्या तैयारियां की, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। और इतना खूबसूरत गिफ्ट मुझे किसने भेजा वो भी बताऊंगी। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया 12:30 बजे रात से। अच्छा, मुझे पहले याद ही नहीं था कि मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इतना सडन ही कराची जाने का प्रोग्राम बना था कि सब कुछ दिमाग में खिचड़ी हो गया था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड करूं ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना ईच एंड एवरी मोमेंट भी शेयर कर सकूं। ये ट्रैवल के लिए मैं थोड़ा सा उदास भी थी और एक्साइटेड भी थी। उदास इसलिए थी कि मेरे हस्बैंड साथ नहीं जा रहे थे, मैं उनके बगैर कराची जा रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल है जो मैं उनके बगैर करने वाली हूँ। तो मुझे यही था कि मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पछताना पड़े कि अब मैं अकेली जा तो रही हूँ तो इनके बगैर, क्योंकि कभी भी ट्रैवल नहीं किया, आपको पता है कि हस्बैंड के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भी बस यही हो रहा था कि पता नहीं मेरा ये सफ़र कैसा जाएगा, मेरा दिल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बस ये भी मैं सोच रही थी और साथ साथ में पैकिंग कर रही थी। हस्बैंड साहब मेरे सो गए थे क्योंकि उनका सुबह ऑफिस था और उन्हें छुट्टियां नहीं मिली, इस वजह से वो नहीं जा रहे थे और मैंने अपने लिए ही पैकिंग करनी थी और कोशिश की थी कि सब कुछ एक अटैची के अंदर रख लें, क्योंकि अचानक प्रोग्राम इसलिए बना कि कराची में भी शादी थी। और जो मेरे पिछले व्लॉग में जैसे कि आपने देखा था कि मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी थी और वो शादी होकर गई हैं कराची। कराची में उनका वलीमा भी था और उनकी 2 नंदों की शादियां भी थी, जो कि हम लोगों ने उनका मेहंदी और बारात का इवेंट भी अटेंड करना था। इसके लिए हम लोगों ने सारी की सारी पैकिंग करनी थी। और प्रोग्राम बनता है जी हमारा शाम को 6 बजे, क्योंकि उससे पहले हमारा बिल्कुल भी कोई प्रोग्राम नहीं था कि हमने कराची जाना है। हम लोग यही कह रहे थे कि नहीं जाना, और स्पेशली मुझे तो यही था कि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर हस्बैंड ने भी कहा और घर में भी जब लोग जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो, तो मैंने कहा चलो दिल गुर्दा बड़ा करते हैं और हस्बैंड के बगैर जाने का एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो खैर ये सुबह का वक्त था और हम लोग लाहौर के रेलवे स्टेशन पर आ चुके थे और स्टेशन पर आए तो गाड़ी नहीं आई हुई थी, गाड़ी लेट हो चुकी थी। कराची की गाड़ी और लेट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही गाड़ी आई हम लोग गाड़ी में बैठे और हस्बैंड को अलविदा कहा। अच्छा, जब हम लोग बैठे गाड़ी में तो हमारे साथ वाला जो केबिन था वो था पाक पोस्ट का, और वो हर स्टेशन पर पार्सल्स को ऐसे फेंक रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसको देख के मुझे हुआ कि भाई हम लोग इतने प्यार से पार्सल्स को पैक करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाक पोस्ट वाले जो पार्सल्स का हाल करते हैं ना, उसको देख के तो सच में मेरा दिल बड़ा ही ख़राब हुआ। तो खैर जी, हम लोग लाहौर से निकल पड़े हैं और रास्ते में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। जो मेरे सिस्टर इन लॉ के जो हस्बैंड है यानी कि अकरम भाईजान, उन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया, बिल्कुल भी हमें बोर नहीं होने दिया। सारा रास्ता हम बहुत अच्छा हमारा गुजरा। सबसे पहले जी हम लोगों ने सैंडविचेस खाए जो कि बाजी घर से बना कर लेकर आई हुई थी। उसके बाद जी साहिवाल गुजरा तो गर्मी शुरू होगी, फिर हम लोग गर्मी के मारे हाय हाय करते रहे, क्योंकि हम लोगों ने स्वेटर्स भी पहनी हुई थी, जर्सियाँ भी पहनी हुई थी। और उसके बाद आता है जी मुल्तान, और मुल्तान में आ गई जी मेरी कज़न हमसे मिलने के लिए, और साथ में ये था जी हमारे लिए सरप्राइज़ कि ये हमारे लिए गोलगप्पे लेकर आई। और मुल्तान के गोलगप्पे तो भाई मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। हम जब भी मुल्तान गए ना तो हमने गोलगप्पे रच के खाए हैं। तो यहाँ पे भी वो मुल्तान के गोलगप्पे ले आई थी जो कि बहुत मज़े के थे, और इसके साथ जो चटनियाँ थी ना उसको तो मैंने अगले दिन सुबह नाश्ते तक एंजॉय किए। उसके बाद जी यहाँ से अभी हम लोग मुल्तान से आगे निकले ही थे तो थोड़ा सा शाम का टाइम भी होने लग गया था, लेकिन स्टिल गर्मी का प्रोग्राम ऑन था। उसके बाद जी हम लोग कराची पहुँच गए और मेरा मोबाइल जो था सफ़र के बाद बंद हो चुका था, इसलिए मैंने आगे के कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किए। जब सुबह हम लोग घर पहुंचे तो बाजी की जिनके घर हम लोग गए उन्होंने माशाल्लाह हमारा बहुत ख्याल रखा। सच में हमें ऐसा फील आ रहा था जैसे हम पता नहीं कहाँ से आए हैं और ये लोग इतना ख्याल कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनकी बहुएं, सब लोगों ने हमारा बहुत ख्याल किया। जिस वक्त हम पहुंचे थे सुबह का टाइम था और नाश्ते में भी बहुत कुछ बनाया हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोग सो गए। सो के उठे तो बाजी ने गर्मा गर्म बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बनाया हुआ था। हम लोगों ने वो पुलाव खाया, उसको एंजॉय किया और फिर हम लोग बाजी के साथ आ गए बाज़ार शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने लेना था अपनी ब्राइड के लिए गिफ्ट। अच्छा, यहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो बाजी ने मुझे बताया कि ये जो एरिया है इनका सारा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्बल फैक्ट्री है। तो हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे थे हर चीज़ को, क्योंकि हमें यही था कि अब हम कराची आए हैं, नेक्स्ट हम पता नहीं कब आएंगे और कब नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम बाजी के लोकल बाज़ार गए। वहाँ पे मैंने लोकल बाज़ार होने की वजह से मोबाइल नहीं निकाला। एज़ यूजुअल मुझे बहुत डर था कि कहीं मेरा मोबाइल ही ना चला जाए। और उसके बाद जी फिर हम लोगों को वहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो हम आ गए यहाँ पर कफ़ाया। कफ़ाया में मैंने वीडियो बनाने की बड़ी कोशिश की, जितनी वीडियो मैं बना सकती थी मैंने बनाई। लेकिन जैसे ही उनके ऑनर को पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो उन्होंने कहा जी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा चले अलाउ नहीं है तो हम भी नहीं बनाते। फिर मैंने कैमरा
को जो है ऑफ कर दिया था, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। खैर हमें यहाँ पे भी गिफ्ट कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि इनकी प्राइजेस आम बाज़ारों की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। कुछ चीज़ों की प्राइस बहुत रीज़नेबल थी और कुछ की प्राइजेस बहुत हाई थी, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए थी एज अ गिफ्ट देने के लिए वो हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा बाजी से कि चलें यहाँ से कहीं और चलें। बाजी ने कहा हाँ मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं लियाकताबाद के बाज़ार चलते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर हम जी यहाँ से बस हम लोगों ने थोड़ा सा विंडो शॉपिंग की। कुछ मेरे साथ जो मेरी देवरानी थी और भतीजी थी, उन लोगों ने कुछ 1-2 चीज़ें ली, ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी हम लोगों ने, बस 1-2 ही चीज़ें ली थी। उसके बाद फिर हम लोग गए लियाकताबाद के बाज़ार। अच्छा, वहाँ बाज़ार जाने से पहले ना ये जो क्रॉकरी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और स्पेशली ये आगे जाके मैं आप लोगों को सर्विंग डिशेस दिखाती हूँ, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और ये चीनी के सेट्स भी बहुत प्यारे थे। लेकिन हमें यही था कि अगर हम यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाते हैं तो हमारे पास तो ऑलरेडी सबके पास इतना सामान है, हम मज़ीद सामान कैसे कैरी करेंगे। तो ये हॉट पॉट भी मुझे बहुत पसंद आया था। और ये भी मुझे बहुत सर्विंग डिशेज़ जो थी, इसमें आप लोग ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन स्टिल हम लोगों ने वेट बढ़ने की वजह से भी कुछ चीज़ें जो थी वो नहीं ली थी, और कुछ चीज़ों की प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई थी, इसलिए भी हम लोगों ने नहीं ली कि हम लोग लाहौर से ही देख लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यहाँ की मार्केट्स वगैरह भी विज़िट करते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ शॉपिंग एक्सपीरियंस वो तो हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग 2 डेज़ के अंदर बाज़ार गए थे। अच्छा, ये सिलिकॉन के जो स्पैचुलास थे ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इस कफाया मॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की और नॉन स्टिक कुकवेयर की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन स्टिल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी एज़ कम्पेयर टू लोकल बाज़ार, लोकल मार्केट्स और ऑनलाइन शॉप्स पे भी इससे कम रेट में चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मॉल्स में चीज़ें महंगी इसलिए होती हैं कि उन्होंने मॉल का किराया निकालना होता है, अपनी लेबर का किराया भी निकालना होता है, इसलिए भी चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लियाकताबाद के बाज़ार आए थे, सच में ये बाज़ार देख के मैं हैरान हो गई। पहले तो वहाँ पे नीचे सारी फ्रूट और वेजिटेबल की मंडी थी, और मोबाइल मैंने नहीं निकाला क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा मोबाइल ना चला जाए सच में। उसके बाद जी हम ऊपर वाली शॉप के अंदर बाजी हमें लेके आई। शॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी, और यहाँ चीज़ें भी बहुत रिजनेबल थी, और बल्कि मैं ये कहूँ कि अच्छी थी। एक शॉप पर हम लोग गए जहाँ पर हर चीज़ 200 रुपीज़ में थी, आप लोग देख भी सकते हो, और इनके पास कोई वैरायटी थी चीज़ों की। मेरा तो हर चीज़ के ऊपर दिल आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं यहाँ से सब चीज़ें लेकर जाऊँ। लेकिन एक तो सबसे बड़ा मसला यही था कि हम सामान लेकर कैसे जाएंगे। और अहमद की जो मामा है उनको भी काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही थी, और मेरी भतीजी नूर उसको भी काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही थी। यहाँ पे बहुत वैरायटी थी चीज़ों की। हमारे यहाँ ये होता है यूजुअली $1 पे होता है, लेकिन वहाँ पर भी क्रॉकरी वगैरह में इतनी चीज़ें नहीं होती जितनी यहाँ पर 200 रुपीज़ में थी सच में। और ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, आपको तो पता है जहाँ फ्लावर्स वहाँ आपकी बहन कंवल। और जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जी हम लोग नीचे आए और यहाँ पर हम लोगों ने खाई चाट। अच्छा, जहाँ पे भी लोकल बाज़ार में या बाहर जाते थे ना, मुझे अपना मोबाइल निकालते वक्त बड़ा डर लगता था। इस वजह से बहुत सारे अहम मूवमेंट मैंने आप लोगों के लिए जो रिकॉर्ड करने थे मैं नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ पे जी हम लोग रिक्शा में बैठे हुए थे, और ये वाला रिक्शा भी बड़ा ज़बरदस्त था, खुला खुला रिक्शा था। और फिर हम लोगों ने रिक्शे में बैठे और घर चले गए। जैसे ही घर आई तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ रेडी था। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है उम्मे हानी, उन्होंने मेरे लिए प्रॉन बिरयानी भिजवाई हुई थी, और सच में उन्होंने अपने हाथ से बिरयानी बनाकर मुझे भिजवाई थी। एक तो कराची की बिरयानी, ऊपर से इतने मज़ेदार प्रॉन बिरयानी, और ये जो इनका रायता था ना, ये भी आम रायतों से डिफरेंट था। सच में खा के मुझे बहुत मज़ा आया। उस ना सिर्फ मुझे बल्कि सबको ही ये बिरयानी बहुत पसंद आई। और प्रॉन की बिरयानी बनाना मैं कहती हूँ सच अ टफ जॉब, क्योंकि प्रॉन की स्मेल को ख़त्म करना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। लेकिन ये बहुत मज़े की थी, लग ही नहीं रहा था कि हम कोई प्रॉन बिरयानी खा रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी। उसके बाद ही हम जल्दी से रेडी हुए और बाजी की तरफ आ गए। बाजी ने भी खाने पीने की बहुत चीज़ें थी जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा मोबाइल साइड पर रखा हुआ था। और उसके बाद जी आ जाते हैं हमारे लिए पिज़्ज़ाज़, और ये पिज़्ज़ाज़ भी बहुत मज़े के थे। सच में मैंने कराची का फूड बहुत इंजॉय किया, और लेकिन मैं अपने हस्बैंड को भी मिस कर रही थी। स्पेशली जब मैं बाज़ार गई थी ना, तब तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि
क्योंकि एटीएम साथ नहीं था और हर चीज़ को जो बजट था ना उसको देख भाल के सोचना पड़ रहा था। और यही चीज़ अगर हस्बैंड साथ हो तो फिर बस सिर्फ फरमाइशें चलती हैं, ये भी लेना है, वो भी लेना है और वो भी लेना है, फिर सोचना नहीं पड़ता ये लेना है कि नहीं लेना है, पता होता है कि जी हस्बैंड साहब ने मना कौन सा करना है। तो खैर ये थी जी आज का व्लॉग। अगला व्लॉग में शादी के व्लॉग आएंगे, मेहंदी बारात और वलीमे को हम लोग कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से व्लॉग अपलोड कर दूँ। मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगली व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।